देवरिया यूपी के रुद्रपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का होगा निर्माण, ईडी जमात नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी ने कहा योगी माफियाओं की गर्मी उतारने में माहिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया के रुद्रपुर के काशी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी देवरिया के प्रत्याशी शशांक मणि और बांसगांव प्रत्याशी कमलेश पासवान के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया में कहा कि ईडी जमात की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआ हो रही है। ईडी जमात कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 लगाएंगे, CAA कानून रद्द करेंगे। भारत विरोधी ताकतें भी यही चाहते हैं। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया भर में मांग है। बहुत जल्द ही यूपी में उसका निर्माण होगा, मगर ईडी गठबंधन के लोग नहीं चाहते कि भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसका मुख्य मकसद तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराती है और समाजवादी पार्टी राम मंदिर को पाखंड बताती है। मोदी ने कहा कि इसका अगला निशाना अब बाबा साहेब के संविधान को बदलना है। कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण का बंटवारा करना चाहती है, मगर हम यहाँ होने नहीं देंगे। यूपी में पहले माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, मगर अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों का महल तैयार हो रहा है। हमारे योगी जी माफियाओं की गर्मी उतारने में माहिर है। मुझे गर्व है कि मैं यूपी का सांसद हूँ। भीड़ से गदगद युवकों को अपने जिगर का टुकड़ा बताते हुए उत्साह बढ़ाया और कहा कि अपने गांव के देवस्थल पर माथा टेक कर देश के विकास के लिए दुआ मांगे। राम जानकी मार्ग का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण, वंदे भारत ट्रेन का संचालन समेत अन्य विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि अब तो ट्रेलर है। अपने संबोधन की शुरुआत में मोदी ने भोजपुरी में कहा कि देवराहा बाबा की धरती पर हमर रउआ सबके प्रणाम करत बानी। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर दोस्तों। ये नौजवान तो हमारे जिगर के टुकड़े हैं जी। छठे चरण में इंडी गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए। अब 7वें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। आपका उत्साह एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। अमृतकाल के संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, 140 करोड़ सपने, 4 जून को देश एक नई उड़ान के लिए पंख फहराएगा। इसलिए करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। जो करोड़ों लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, करोड़ गरीब अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। साथियों,
आज यूपी के लोग गर्व से कहते हैं कि हम यूपी से हैं, सिरा तान करके बोलते हैं। यूपी अब बाकी राज्यों से केवल बराबरी कर रहा है, इतना नहीं, अनेक राज्यों से मेरा यूपी आगे निकल रहा है। मैं यूपी का सांसद हूं, आपका पड़ोसी हूं। मुझे गर्व हो रहा है, आज मेरे यूपी में देश के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य मेरा यूपी है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य मेरा यूपी है। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो मेरे यूपी में बन रहे हैं। बदलाव कैसे आता है, ये बांसगांव, देवरिया और गोरखपुर के लोग खुद देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम जानकी मार्ग, सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन, ऐसे कितने काम इस क्षेत्र में चल रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन यहां चल रही है। कुशीनगर और गोरखपुर केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दो एयरपोर्ट इस क्षेत्र को मिले हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गोरखपुर में नया एम्स खुला है। कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। 10 साल के भीतर ये विकास कार्य, लंबी लिस्ट है, लेकिन मोदी तो कहता है ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर ट्रेलर इतना शानदार है तो आने वाले 5 साल कितने मजबूती से देश को ऊपर ले जाएंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं। भाई और बहनों, पिछली सरकारों के शासन में यहां किसानों का बहुत नुकसान हुआ।